हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में दून विधानसभा से कांग्रेस विधायक और मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने अपनी ही सरकार के मंत्री पर खिज निकाली है। उन्होंने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को अपने वक्तव्य में सुधार करने की नसीहत दे डाली। हालांकि उनके बयान को मंत्री के साथ पहले हुई तकरार के साथ जोड़कर देखा जाता है। पूरे विवाद में पुलिस कर्मचारियों से जुड़ा हुआ यह मामला है। दरअसल शिमला में बुधवार को सुक्खू सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में फैसला हुआ था कि अब पुलिस कर्मचारियों को एचआरटीसी की बसों में मौके पर ही किराया देना होगा, जबकि इससे पहले कर्मचारियों की सैलरी से किराया काटा जाता था। फिर पुलिस विभाग एचआरटीसी को हर महीने किराए का वहन करता था। लेकिन मीटिंग के बाद मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि एचआरटीसी में अब पुलिस कर्मचारियों को फ्री में यात्रा नहीं मिलेगी। अब इसी बयान पर रामकुमार चौधरी ने आपत्ति जताई। उन्होंने एक वीडियो जारी भी किया। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप, एक नया ही वाकया शुरू हो गया है। जिस तरह से वीडियो सामने आया है, जिस तरह से अपनी ही सरकार के नेता पर मुखर हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें पुलिस कर्मियों से जुड़ा हुआ ये फैसला लिया गया था कि जो एचआरटीसी में वो सफर करते हैं तो अब उनका वहां किराया लगेगा, और अगर वो सरकारी काम से जा रहे हैं तो फिर उनको रिफंड जो है वो होगा, उसमें रिइंबर्समेंट उसमें होनी है। इस तरह का कैबिनेट का एक फैसला था। लेकिन इस पर विवाद इस बात से छिड़ गया है कि जो सीपीएस है, मुख्य संसदीय सचिव हैं राम कुमार, उनकी तरफ से जो है सवाल यहाँ पर उठाया गया है। और उन्होंने कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जिन्होंने उस दिन प्रेस ब्रीफिंग की थी, उनको ही इसमें कटघरे में खड़ा कर दिया है और खुद सोशल मीडिया में आकर अपना वीडियो बयान जारी किया और कहा कि पुलिस कर्मियों की जो फ्री यात्रा पर उन्होंने वक्तव्य दिया है उसको मंत्री करेक्ट करें। उनका कहना यह था कि पुलिस कर्मियों की सैलरी से हर महीने 130 रुपए कटते हैं, तो उसे मुफ्त यात्रा कहना और इसको मिस यूज कहना ये कहीं ना कहीं गलत है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मुफ्त यात्रा कहना गलत बात है। तो इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने जो सवाल उठाए हैं ये इस बात से जोड़कर देखी जा रही है सारी बातें, क्योंकि पहले भी दोनों के बीच में कई चीजों को लेकर विवाद रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान के पास उद्योग विभाग है और सीपीएस जो राम कुमार है उनको हर्षवर्धन चौहान के साथ अटैच किया गया है और उनको भी उद्योग विभाग दिया गया है। तो ऐसे में इनमें कई चीजों को लेकर पहले से भी विरोधाभास रहा है। आपस में कुछ बातों को लेकर जो है वो तनातनी रही है। पहले भी एक बार सीपीएस राम कुमार ने बयान दिया था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर 80% रोजगार जो है वो हिमाचलियों को मिलना चाहिए। इस पर भी यहाँ पर हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री हैं तब उन्होंने उस पर कटाक्ष किया था। तो अब ये विवाद फिर से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ये शुरुआत हुई है और जो दोनों के बीच में एक नाराजगी है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुई है और तनातनी का अभी भी दौर है। खटपट जो है वो देखने को मिल रही है और अब पुलिस कर्मियों के बहाने सीपीएस राम कुमार ने कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर निशाना साधा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या सियासी रूप देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी, रोटीवाला, दून जो है इन सारे क्षेत्रों में गए थे। नालागढ़ का क्षेत्र जो है वहां पर दौरे पर गए थे और ये बात वहां पर और शिमला आकर एक बयान जारी किया था। बयान उन्होंने बाकायदा दिया गया था। जब उनसे एक सवाल पूछा गया था उन्होंने ये कहा था कि हमने सख्त निर्देश वहां पर जाकर दिए हैं और उद्योगपतियों से भी कहा है कि आप के ऊपर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है तो उस पर आप जो है वो शिकायत करें और जो उस पर बात करें। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो आमने सामने शुरुआत हुई है इसकी, तो अब देखना ये होगा कि इसमें सरकार के स्तर पर इस जो ये खटपट शुरू हुई है इसको खत्म करने के क्या प्रयास किए जाते हैं और अब कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का भी इस पूरे बयान पर क्या रिएक्शन आता है, अब ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, अब देखना होगा कि आखिर कैबिनेट मंत्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जिस तरह से राम कुमार चौधरी ने अपनी ही पार्टी के मंत्री के बयान को लेकर कहा है कि अपने वक्तव्य को करेक्ट करें। आज कैबिनेट की बैठक थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने विभिन्न फैसले जो है वो जनहित में लिए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन हमारे वरिष्ठ मंत्री जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था तो मेरे मंत्री जी से निवेदन है कि अपने वक्तव्य को करेक्ट करें, जिसमें उन्होंने कहा है कि एचआरटीसी की बसेज में पुलिस कर्मियों को फ्री जो है वो अलाउड था, वो गलत है। एचआरटीसी की बसेज में
हमारी 18,000 पुलिस कर्मियों की नफरी है, जिनकी सैलरी से हर महीने 130 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो कटते थे और लगभग 23.5 लाख रुपये प्रति मंथ HRTC को जो है वो पुलिस कर्मियों की सैलरी से पैसे कट के जाते थे और उससे जो है वो उनको जो भी सरकार ने फैसला लिया होगा उससे उनको जो यात्रा का लाभ था वो मिलता था। और आज जो फैसला किया गया है वो भी उनके हित में ही किया होगा। जो है एक और फैसला हुआ है, क्योंकि HRTC की भी आज प्रेजेंटेशन थी, जैसे कि पुलिस कर्मचारियों के बारे में आज फैसला हुआ है कि पुलिस कर्मचारियों को पहले HRTC की बसेस में फ्री अलाउड था और HRTC द्वारा जो है ये ध्यान में लाया है कि बहुत सारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो बसों में बहुत उसको मिसयूज़ करते थे। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि जब भी कोई पुलिस कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी पे जाएगा तो जो उसका एक्चुअल बिल होगा, उसका जो एक्चुअल टिकट होगा, व्हेन ही विल बी ऑन ए ऑफिशियल ड्यूटी, तो वो उनको रिएम्बर्स होगा।